जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 11 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 सितंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आ गई है बॉटम में। इसका मतलब आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सैड हैं। डेथ की एनर्जी है इनकी लाइफ में। या तो इनको बहुत बुरे बुरे थॉट आ रहे हैं या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। इन्होंने गलत पर्सन पे फोकस किया या फिर गलत चीज़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट रखा है। 13 और 6 19 सन की एनर्जी है। गलत सलत लोगों पे पैसा खर्चा कर दिया है या फिर काफ़ी दिक्कतें इनको आ रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने डिसीजन सारे गलत लिए हैं। यस, किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है, आपको नहीं दी है। इस वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी भी 5 ऑफ पेंटिकल की आ चुकी है। साइन है देखिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो यहाँ पर 1 2 फिर 1 2 भाई सारे साइन 1 2 हैं, मतलब इक्वल हैं। ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर हैं आपके लिए 5 6 14 8 10 7 21 एंड 8। तो 88 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। 5 6 10 55 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 55 का मतलब यही हुआ कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हैं। आपके साथ इनकी फ़ाइट हो चुकी है या फिर इनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। अकेले ये बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं, इनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है एंड सब कुछ ख़राब कर चुके हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे लुटे पिटे वाली एनर्जी है, जैसे सब कुछ लुट गया है इनका, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। 5 6 11 बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जी में है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं या फिर इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर ने किसी और से मैरिज की है या फिर आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने इनको धोखा दे दिया है, आपने चीट किया है। अब आप किसी और को चूज़ कर रहे हैं, आप किसी और से मैरिज करना चाहते हैं, आप किसी और को लेके पॉजिटिव हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ गई है, सक्सेस आ गई है। एंड इस वजह से भाई कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है इन्होंने आपके ऊपर काफ़ी खर्चा किया हो, आपके साथ काफ़ी कुछ किया एंड इनको फील हो रहा है जैसे आप इनको धोखा दे रहे हैं, आप किसी और को चूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अब आपके पार्टनर के पास कुछ बचा नहीं है, ये लूज़र हो गए हैं। इनको ये भी फील, देखिए 50-50 लेके चलिए। ओके, कुछ लोगों के पार्टनर जैसे इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, थर्ड पार्टी को चूज़ किया, तो अब इनकी ज़िंदगी में दिक्कतें आई हैं। एंड बाकी 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर ने, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनके साथ कुछ चीटिंग की है, बिट्रेयल किया है, क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ लूज़र क्यों है यहाँ पे। 4 ऑफ वैंड, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। मे भी आपके पार्टनर आपके साथ आपको लॉन्ग टर्म का ऑफर नहीं दे सकते हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि ये अब आपके लायक नहीं है। 11 की एनर्जी है यहाँ पे, 6 4 10 कार्मिक की एनर्जी है। ये पर्सन आपका कार्मिक था एंड कुछ लोगों के लिए इनके साथ आपका कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है। 5 6 11 11 4 15 डबल की एनर्जी है। 5 6 7 11 मतलब जस्टिस की एनर्जी। देखिए फर्स्ट जो एनर्जी आ रही है जिसमें आपके पार्टनर आप ही को समझ रहे हैं कि जैसे आपने इनको चीट कर दिया है, बिट्रे कर दिया है, तो आपके पार्टनर जस्टिस मांग रहे हैं ईश्वर से। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने कुछ डबलिश किया है, आपने कुछ ऐसा कर दिया। वैसे डबल की एनर्जी आ चुकी है तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रही है। एंड ये भी पॉसिबल है, थर्ड कंडीशन ये भी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ करके किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था।
क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर डेविल सवार था। ये एडिक्शन में आ गए थे, ये थर्ड पार्टी से बहुत बुरी तरीके से अट्रैक्ट हो गए थे, या फिर थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया था ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से आपके पार्टनर समझ नहीं पाए सही क्या है गलत क्या है, एंड इन्होंने थर्ड पार्टी पे सब कुछ जैसे लुटा दिया, एंड अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। अभी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अब आपने इनसे मुंह फेर लिया है, या फिर अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर इनके पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए, तो अब आप इनको क्यों अपनी लाइफ में आने दोगे। चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब देखते हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ वैंड, आप तो सक्सेसफुल हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ओके, 6, 14, 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके साथ जस्टिस हुआ है, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे आ चुका है। 6 एंड 14, 20 जजमेंट, जजमेंट पास हो गया है। 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। तो पॉसिबल ये है कि आप लोग किसी गलत पर्सन को अपनी एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ एनर्जी लिंचिंग हो रही है, जैसे आपकी फाइनेंशियल लाइफ में आपका पैसा नहीं आ पा रहा है, पैसे से रिलेटेड मुझे कुछ चोरी दिख रही है, जैसे आपकी एनर्जी लिंचिंग की जा रही है, आपका पैसा चोरी हो रहा है, या फिर आपको हेल्थ इशू इतने सारे दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर स्ट्रेंथ की आई है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आप गलत लोगों को फीड कर रहे हैं, गलत व्यक्ति के साथ में हैं, गलत घर में रह रहे हैं, गलत जगह पे रह रहे हैं, या तो आप बिजनेस जॉब गलत जगह पे कर रहे हैं, नहीं तो जिस जगह पे आप हैं वो घर आपका सही नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं। 6 एंड 8, 14 टेम्परेंस की एनर्जी फिर से है, जैसे किसी ने आपका उच्चाटन करवा दिया है। 6, 8, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, डिटैच, जिससे कि आप ये जो जो कुछ कर रहे हैं जिसमें आपको ग्रोथ मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, उससे आप बिल्कुल ही हट जाएं, आपको कुछ ना मिल पाए। 14 एंड 8 हो गया 22, एम्परर की एनर्जी है। एम्परर का मतलब ये है कि पहले जो चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल रही थी, उन चीज़ों को पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, जैसे घिस घिस के कोई चीज़ पाना। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। भाई कुछ लोगों के लिए तो भाई मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, मे बी आप अपने पार्टनर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, एंड आप इन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपके अंदर अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं, जैसे आप लोगों का पर्पस होता है, आप लोग एक दूसरे से नज़र नहीं हटा सकते। जैसे कि अगर आप अपने पार्टनर से डिटैच होके अपने फाइनेंसेस पे कम्प्लीटली फोकस हो गए हैं, तो फिर आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ भी यही हुआ होगा। अगर इन्होंने आपसे फोकस हटाकर किसी थर्ड पार्टी पे फोकस किया होगा, तो फिर इनको ये दिक्कत आएगी। स्पेशली ये सब चीज़ें ट्विन फ्लेम के लिए हैं, नॉर्मल पीपल के लिए ऐसा नहीं है। नॉर्मल लोगों के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि जैसे डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है, अगर आपको दिक्कत हो रही है फाइनेंशियल लाइफ में। ओके, फाइनेंसेस अगर आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे डिवाइन आपको हेल्प करने वाले हैं। ओके, ये आपका कुछ कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है, आपके कर्मा ऐड हो सकते हैं किसी के साथ, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें थी, या फिर आपका कुछ प्लेनेट, क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़े टाइम पहले कि प्लेनेट भी चेंज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे आपको बहुत टाइम से आप मेहनत किए जा रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो अब वो टाइम आ चुका है कि जैसे आपको सक्सेस मिले। वैसे यहाँ पे 14, 10, 24 की एनर्जी आ गई है, लवर्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो भाई ये ध्यान रखिए कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो फिर आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। एम्परर एंड एम्प्रेस, फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी में बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब ये कि भले ही आपके पार्टनर के साथ जो भी सिनेरियो हो, लेकिन आपको आपका मेन फोकस रहेगा अपने सोल पर्पस पे, लोगों की हेल्प करने पे, ना कि ज़्यादा पैसा कमाने पे। क्योंकि अगर आपका फोकस ज़्यादा अपने पैसे पे आ गया तो वो डेविल वाली एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, एडिक्शन हो जाएगा, एंड फिर वो थर्ड पार्टी बन जाएगा, फिर डिवाइन को उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। 8, 5, 13 डेथ की एनर्जी है। इन्होंने आपको धोखा दिया था, अब ये आपसे बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इनके अंदर चेंजेस आ गया है, या फिर ये बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, 4 ऑफ कप। इनको ऐसा दिख रहा है कि आपने सारे इमोशन अपने छुपा लिए हैं,
13 4 17 आप स्टार बन चुके हैं। अब आपके दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं है। ये ट्विन फ्लेम, ये वर्ल्ड की एनर्जी है। यस, यहाँ पे टेबल टर्न हो चुकी है, आप बदल चुके हैं पूरी तरीके से। 8 4 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर लटके हुए हैं, इनको पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। 12 एंड ये क्या था, 21, 12 21 आपको दिख रहा हो सकता है, मतलब चीज़ें पलट चुकी हैं सबकी सब। जो इनके हालात थे, अगर ये पहले बहुत ब्लस्ड थे तो आप हो गए हैं। यस, या फिर पहले जिस तरीके से बेरुखी इन्होंने आपको दिखाई थी वैसे आप इनको दिखा रहे हैं। ओके, 10 की एनर्जी आ गई है। 21 एंड 10 31 एम्परर की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने आपको सीधा साधा जान के, जैसे इनको लगा कि आप एंजेलिक हैं, आप बहुत सीधे साधे हैं, तो ये आपका कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से इन्होंने ऐसा कुछ किया था। 4 एंड 16 4 14 मून की एनर्जी। आपके पार्टनर को या तो किसी थर्ड पार्टी ने भड़का दिया था, किसी के कोऑपरेशन से, किसी के सपोर्ट से इन्होंने आपको डिच किया। 18 एंड 6 24 ट्विन फ्लेम। तो देखिए, ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन आपको लेसन सिखाने के लिए आया था। ओके, आपको ऐसा फील हुआ कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, ये वैसा ही बन गया, इन्होंने वैसे ही आपके साथ बिहेव किया कि आपको लगने लगा कि यही आपका ट्विन फ्लेम है। जबकि यहाँ पे यस, इन्होंने आपके सामने कुछ या तो इल्यूजन स्पेल किए या फिर आपको कंफ्यूज कर दिया एंड आप गड़बड़ा गए कि सही क्या है गलत क्या है। 21 एंड 7 28 फिर से 10 की एनर्जी है। तो ये पर्सन मुझे आपका कार्मिक दिखाई पड़ रहा है, जिसने आपको ऐसा प्रिटेंड किया कि वो आपका सोलमेट है, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट हो सकता है एंड उसने इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाया। क्योंकि यहाँ पे 7 8 फिर से 15 डेविल की एनर्जी आ गई है। मतलब कि इन्होंने आपको बहुत सुनहरे सपने दिखाए, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको बिल्कुल वैसे ही बन के दिखाया जैसा आप चाहते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए थी। मैरिज के सपने आपको दिखाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हो सकती हैं। 7 8 15 डेविल की एनर्जी, ये पर्सन सही नहीं है। 15 एंड 4 19 सन की एनर्जी, हर्मिट। अब ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था। इन्होंने आपका सिर्फ फ़ायदा उठाया है, इन्होंने आपकी एनर्जी को सिर्फ यूज़ किया है एंड इसी वजह से ये आज दुखी हैं एंड अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी झेल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपसे कहा जा रहा है कि लंबी गहरी सांसें लीजिए, अपने आप को कूल कीजिए। मे भी इनके बारे में सुन के आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आपका मूड अपसेट हो जाता है, तो आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, आप नॉर्मलाइज हो जाइए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।